चैनल पर यहाँ हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम 2022 को लेकर। इसमें कि इसका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। आप सभी लोगों ने मेरिट लिस्ट देख ली होगी। अब सवाल उठता है कि कितने गुना जो है उस मेरिट लिस्ट में जो शामिल हैं वो कितना गुना शामिल हैं और उसमें से कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे काउंसलिंग में। तो फर्स्ट काउंसलिंग अपडेट के बारे में बात करेंगे, उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उनकी बात करेंगे और अपना इंडिविजुअल स्कोर कार्ड जो है वो कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो आइए, और कास्ट सर्टिफिकेट जो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसे अपलोड करना होगा, उसे पहले आपको वेरीफाई कराना होगा। EWS OBC इन सभी के कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में भी बात करेंगे एक ही वीडियो में। थोड़ा सा वीडियो पड़ा होगा, आप देखिए इसको और पूरी डिटेल में समझने की कोशिश करिए। देखिए, जब आप अपनी लॉगिन आईडी से आते हैं और जब लॉगिन आईडी से लॉगिन करते हैं अपनी प्रोफाइल को, जब अपनी प्रोफाइल को आप ओपन करेंगे तो जब प्रोफाइल आपकी ओपन हो जाएगी तो वहाँ पर आपको इस सेक्शन का मिलेगा जिसे आप जहाँ पर आपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया था उसी जगह पर आपको रिजल्ट का सेक्शन मिलेगा। इससे जब आप डाउनलोड ओके करेंगे तो आपका एक स्कोर कार्ड इस तरीके का डाउनलोड हो जाएगा। देखिए, इस तरीके का स्कोर कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा और उसमें आप देख पाएंगे कि आपका नाम लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, फादर्स नेम होगा, रोल नंबर होगा, यहाँ आप कितने मार्क्स पाए हैं वो लिखा होगा और इस जगह पर आपकी रैंक कितनी है ये लिखा होगा। तो ये चीज़ें हैं, आप आसानी से चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। इस तरीके से आप आसानी से अपना लॉगिन आईडी में जाना होगा, आपको वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आपने जो आप फॉर्म खोलते थे वहाँ से लॉगिन करना। अब दूसरी बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की। अब आप यहाँ पर देखिए, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के लिए थी, 27 तारीख को जारी की गई। अब यहाँ पर देखिए जो चीज़ मेंशन की गई है आपके लिए, 18 जून को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था और इस एग्ज़ाम के बाद आपको जो है डिटेल्स प्रोवाइड कराई गई और उस डिटेल्स में आप पाएंगे कि ये मॉक राउंड फर्स्ट और फर्स्ट राउंड सीट एलोकेशन के लिए जो कहा गया कि कितने नंबर, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द मॉक राउंड्स, द सीट एलोकेशंस आर, जो है यहाँ पर बताया गया कि 4 टाइम्स एक्चुअल नंबर ऑफ द सीट्स एडवर्टाइज, यानी जितनी सीट्स एडवर्टाइजमेंट में थी उसकी 4 गुनी सीट्स जो हैं यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो बुलाए गए हैं। यानी इस मेरिट लिस्ट में 4 गुना हर एक कैटेगरी का शामिल है। तो यानी एक सीट पर 4 लोग हैं, अब उसी में जो टॉप पर होगा उसे ही सिलेक्शन मिलेगा। यानी इसमें से कहने का सीधा सा मतलब है कि जो मेरिट लिस्ट में शामिल हैं वही लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, इसके अलावा कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। चाहे वो फर्स्ट काउंसलिंग हो, चाहे वो सेकंड हो, चाहे वो थर्ड हो, सभी में केवल इसी मेरिट लिस्ट में शामिल लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा कोई मेरिट लिस्ट नहीं आती, ना आएगी, कभी नहीं आती। केवल इसी मेरिट लिस्ट में 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है, इसी में से एक कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएगा और 3 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। तो यानी आप समझ गए होंगे, यानी इस मेरिट लिस्ट में जिसका नाम नहीं है वो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और इस मेरिट लिस्ट में जिनका नाम है जरूरी नहीं कि उन्हें सीट मिल ही जाए, उसमें से सिर्फ एक को मिलेगी और 3 बाहर हो जाएंगे काउंसिल। लेकिन इस मेरिट लिस्ट में जिनका नाम है उन्हें काउंसलिंग कराने का मौका जरूर मिल जाएगा। यानी इस मेरिट लिस्ट में शामिल सभी लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर कर पाएंगे। तो ये आप समझ गए होंगे कि काउंसलिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन नहीं करेगा, इसके बारे में। और एक सीट पर 4 लोगों को काउंसलिंग के लिए इनवाइट किया गया है। तो आप समझ सकते हैं। अब उसके बाद की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप स्कोर 92% है, 91 है, आप स्कोर देख सकते हैं कि कितना हाई जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये फर्स्ट राउंड के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ यहाँ तक दे दी गई है। आप सभी देखेंगे तो इतने लोग ही इसमें शामिल हैं, इसके अलावा आप शामिल नहीं देख सकते। देखिए, सबसे लास्ट कैंडिडेट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये 2761 है। किसका है? SC कैंडिडेट है। तो आप देखिए 2700 SC कैंडिडेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, 2761। जैसे EWS हैंडीकैप्ड है तो कैंडिडेट ही कम पड़ गए, जितने हैं सब क्वालिफाई। SC का कैंडिडेट जो है वो सारा का सारा क्वालिफाई, यानी उसको सबको सीट मिल ही जाएगी। और यहाँ पर ST का जो है भी शामिल है। तो यहाँ ST की
मेरिट ऊपर गई है, एससी की नीचे गई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जितने लोग मेरिट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, सीट मिलना जरूरी नहीं है। अब बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। तो यहाँ पर देखिए, जो जिनके कास्ट सर्टिफिकेट्स, ये टाइम बाउंड दिया गया है, इशू डेट दी गई, इसे ध्यान रखना है। अगर आप ओबीसी हैं तो आपका जो है वो 19 तारीख से, यानी 19 जून 2021 से लेके 18 जून 2022 के बीच में होनी चाहिए। अगर इनके बीच में डेट आपकी है इशू डेट सर्टिफिकेट की, तो आप एलिजिबल होंगे, अन्यथा आपको इस रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की बात कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस में 1 अप्रैल 2022 से लेके और 18 जून 2022 के बीच का, यानी अप्रैल मई जून, यानी करीब 2.5 महीने के बीच का ही सर्टिफिकेट बना हो तो वो मान्य है। और यहाँ 1 साल पुराना सर्टिफिकेट भी आपका मान्य हो जा रहा है एग्ज़ाम की डेट से। तो क्लियर हो गया। इसमें इन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट जिनके ओबीसी और एससी सर्टिफिकेट्स हैं, उन्हें डन प्रियोरिटी अलॉटमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स, फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट अपलोडेड, जिनको क्या करना है 29/6/2022 से, यानी 29 तारीख से 5 जुलाई के बीच में उन्हें ये कार्य कर लेना है। इस वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगिन आईडी से जाकर इसे अपलोड कर देना है। तो ये चीज़ तभी डॉक्यूमेंट्स भेज द कैंडिडेट ऑफ द अबव कैंडिडेट्स, जितने भी इस मेरिट लिस्ट में आए हैं, उन्हें एलिजिबल कैंडिडेट्स डाउन टू प्रोस्पेक्टस वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और उनको इसी के बीच में अपने डॉक्यूमेंट्स यानी का सर्टिफिकेट्स जो ये लोग हैं उनको दावा अपना कर देना है। अदरवाइज जो है उन्हें प्रॉब्लम होगी, उनका क्लेम नहीं माना जाएगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। देख लीजिए, अगर वो नहीं करते हैं, एनओसी और बाकी चीज़ें नहीं प्रोवाइड कराते हैं, तो उनका रिजर्वेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड, यानी उन्हें कंसिडर रिजर्वेशन में नहीं किया जाएगा और उन्हें अनरिजर्व्ड सीट में डाल दिया जाएगा, यानी उनका रिजर्वेशन अनरिजर्व्ड सीट में उन्हें फाइट करना होगा काउंसलिंग में। क्लियर कट समझ गए होंगे। अब आप पूरी की पूरी बात समझ गए होंगे कि क्या क्या आपको करना है, और ये डेट भी समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले हाई स्कूल का सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट, फिर उसके बाद 12th का हाई सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स। कुछ लोगों का एक में ही होगा तो एक ही काफ़ी है। फिर उसके बाद आपके पास ये चीज़ें हो गई। अब आपने फॉर्म भरा था, जो एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा था आपने, उसका प्रिंट आउट। फिर उसके बाद इसका एडमिट कार्ड आपका। फिर ये स्कोर कार्ड जो इंडिविजुअली आपने डाउनलोड किया, तो ये स्कोर कार्ड आपको लेना है। तो 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, और ये 5 डॉक्यूमेंट्स हो गए। फिर उसके बाद 5 डॉक्यूमेंट्स के बाद 6ठा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होगा कास्ट सर्टिफिकेट्स होगा। फिर 7वां डॉक्यूमेंट्स एक आईडी प्रूफ होगा आपके पास। ये हो गया आईडी प्रूफ हो गया। तो आईडी प्रूफ, इस तरीके के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल और इनकी जीरोक्स कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एफिडेविट जो बनेंगे वो एफिडेविट्स आपके इंडिविजुअली तुरंत बताए जाएंगे, वो अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद की जरूरत पड़ेगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास काउंसलिंग के टाइम में, सीट एलोकेशन के टाइम में होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं फीस की। अब आप फीस देख सकते हैं, यहाँ पर फीस जो दी गई है वो बीएससी ऑनर्स की नर्सिंग की 600 रुपये फीस है, और रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 25 रुपये है। तो ये तो आपकी फ़ीस हो गई। और यहाँ पर पॉट मनी के रूप में जो आपको देना है वो 960 रुपये देनी है। तो ये फीस आपकी हो गई। फिर उसके बाद हॉस्टल रेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ 4 साल के लिए आपको जो देना है वो आपको देना है 480 रुपये। हॉस्टल सिक्योरिटी मनी आपको देना है 1000 रुपये। कॉशन मनी 100 रुपीज़ ये आपको देनी है यहाँ पर। उसके बाद आप देखेंगे पूरी की पूरी डिटेल में एबव फीस, रिजर्व्स एंड बाकी चीज़ें यहाँ डिटेल में दे दी गई हैं। फीस, मेस के चार्जेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेस के चार्जेस आपको यहाँ पर दिया गया। मेस इज़ कंपलसरी फॉर द नर्सिंग स्टूडेंट्स रेजिडेंट इन द हॉस्टल। द मेस चार्जेस आर 700 रुपीज़ पर मंथ। और बाकी यहाँ पर कहा गया है कि जो रिवाइज किया जाएगा पे विल एट द मेस इन चार्ज एवरी मंथ इन एडवांस। तो एडवांस के रूप में फिर यहाँ पर जो कोर्सेज हैं रेडियोथेरेपी एंड टेक्नीशियंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए 50,000 रुपये सेकेंड ईयर एंड 50,000 रुपये थर्ड ईयर एंड 50,000 रुपये
आपको बाकी के लिए। तो यहाँ पर डेंटल हाइजीन के लिए जो है यहाँ पर 20,000 रुपये वन टाइम एंड 200 रुपीज़ एंड सेकेंड ईयर 33,200 रुपीज़ एंड थर्ड ईयर ये आपको देनी है। फॉर द अदर सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग बाकी दिए गए हैं तो उनकी भी फ़ीस यहाँ पर आपको बताई गई है। तो ये तो फीस के बारे में हो गई। अब आपको स्कॉलरशिप के बारे में बता देते हैं। तो स्कॉलरशिप में आप देखेंगे कि यहाँ पर नो हॉस्टल रिकमेंडेशन अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू बीएससी पैरामेडिकल। यहाँ पर रेजिडेंस इन हॉस्टल्स इंस्टीट्यूट कंपलसरी फॉर फीमेल कैंडिडेट्स एडमिटेड इन बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग में जो फीमेल कैंडिडेट्स जाएंगी उनके लिए ये हॉस्टल होता है, और यहाँ पर पोस्ट बेसिक और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए नहीं होता। हॉस्टल फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द पैरामेडिकल एंड बीएससी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स इन एम्स। तो यहाँ पर भी चीज़ें क्लियर कट बता दी गई हैं। बाकी आपको स्टिपेंड मिलेगा 500 रुपये पर मंथ, यानी आपको स्कॉलरशिप जो दी जाएगी वो 500 रुपये प्रति माह दी जाएगी। तो ये चीज़ें हैं क्लियर, आप समझ गए होंगे। पूरा डाउट अभी चॉइस फिलिंग होगी, बाकी डिटेल्स जैसे जैसे अपडेट होती चली जाएगी हम आपको अवगत कराते चले जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो अगर आपको संतुष्ट करता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।